आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि जो आपके जंतु फाइलम होते हैं यानी संघ होते हैं, कितने फाइलम्स होते हैं और कुछ महत्वपूर्ण जीवों के जो है ना वैज्ञानिक नाम या वैज्ञानिक नाम के कॉमन नाम हम लोग एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं। तो ये जो है वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, खास करके उन सारे परीक्षार्थियों के लिए जो एमजेसी जूलॉजी आप सेमेस्टर 1 में जो है आप पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है जो हम लोगों ने जो फाइलम लिए हैं खास करके डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल से लिया गया है और कुछ नाम जो है आपके जंतु जगत के आपके साइंटिफिक नाम है और उसके क्या कॉमन नाम है, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाते हैं। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि यहाँ पर जो जंतु फाइलम की बात करी गई है तो जिसमें आपके सिलेबस में भी रखा गया है। तो पहला जो हम लोगों का फाइलम आता है वो आता है पोरीफेरा। क्या आता है? पोरीफेरा, यानी कि इनके शरीर जो होते हैं ना वह छिद्र युक्त होते हैं, यानी पोरीफेरा यानी कि पोरस बॉडी वॉल, यानी कि इसका क्या कैरेक्टर्स है कि छिद्र युक्त शरीर होगा। दूसरा है आपका सिलोंटराटा। क्या है? सिलोंटराटा, तो बॉडी कैविटी होगा यानी सिलोम होगा। उसके बाद है आपका प्लेटीहेलमिन्थिस। क्या है? प्लेटीहेलमिन्थिस, तो इसका कैरेक्टर्स क्या है? ये फ्लैट होगा। क्या होगा? जिसे हम लोग चपटा कृमि भी कहते हैं। तो आपका हो गया पोरीफेरा, सिलोंटराटा, प्लेटीहेलमिन्थिस। उसके बाद है आपका एस हेलमिन्थिस। क्या है? एस हेलमिन्थिस, जिसे हम लोग राउंड वॉर्म भी कहते हैं। तो यह कैसा होगा? गोलाकार कृमि कहते हैं या गोल कृमि कहते हैं। उसके बाद है एनिलीडा। क्या है? एनिलीडा, यानी कि आपका क्या हो गया? एनुलस बॉडी, और एनुलस का मतलब होता है रिंग, है ना। तो ये आपके हो गए अलग अलग फाइलम, जैसे कि हम लोगों ने देखा पोरीफेरा, सिलोंटराटा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस हेलमिन्थिस, एनिलीडा। उसके बाद क्या है आपका ऑर्थोपोडा। क्या है? ऑर्थोपोडा, यानी कि जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम, यानी कि ऑर्थोपोडा जिसके अंतर्गत इंसेक्ट रखे गए हैं। तो ऑर्थो का मतलब होता है ज्वाइंटेड, पोडा मना होता है लेग्स। तो वैसे जीव जिसके पैर जुड़े होते हैं, लेग्स ज्वाइंटेड होते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्थोपोडा। उसके बाद आता है मोलस्का। क्या आता है? मोलस्का। तो मोलस्का हो गया आपके जो है लिटरली मीन्स होता है सॉफ्ट सेल। क्या होता है? सॉफ्ट सेल, यानी कि कोमल शरीर। तो मोलस्का हो गया। उसके बाद है आपका इकाइनोडर्माटा। क्या है? इकाइनोडर्माटा, यानी इकाइनस बॉडी वाल होगा। उसके बाद क्या है आपका हेमीकॉर्डाटा। क्या है? हेमीकॉर्डाटा, यानी कि कॉर्डेक्ट्स के आधे लक्षण आपको यहाँ पर मिलेंगे। और उसके बाद है आपका कॉर्डाटा, जिसमें आपका जो है वर्टिब्रेटा, यानी कि जो है आपके कॉर्डेट्स के सारे आपको लक्षण देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने है सारे के सारे फाइलम के जो है और नाम और उसके जो क्या आपके लेटरली मीन्स होते हैं, उसके अंतर्गत जो है कौन कौन से जीवों को रखते हैं। जैसे एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं, तो आप मेरे साथ बोल भी सकते हैं। पोरीफेरा, सिलोंटराटा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस हेलमिन्थिस, एनिलीडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमीकॉर्डाटा और कॉर्डाटा। तो ये हो गए आपके जंतु जगत के फाइलम। तो इसके ऊपर जो है आपके प्रोटोजोआ आते हैं, यानी कि कुल मिलाकर के बात ये है कि जंतुओं को हम लोग जो है ना आपके दो ग्रुप्स में वर्गीकृत करते हैं। एक है प्रोटोजोआ, दूसरा है मीटोजोआ। और मीटोजोआ को हम लोग पोरीफेरा टू कॉर्डेट्स डिवाइड करते हैं इस तरह से। और मुख्य रूप से आपके जो जंतु साइड होते हैं ना, एनिमल्स होते हैं, वो पोषण के दृष्टिकोण से क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स किसे कहते हैं भाई? वैसे जीव जो क्या करते हैं? स्वयं भोजन संश्लेषित ना करके किसी अन्य दूसरे पर आश्रित रहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं, यानी कि पर पोषण कहते हैं। तो एनिमल्स क्या हो गए आपके? हेटेरोट्रॉपिक एनिमल्स हो गए। हेटेरोट्रॉपिक
ऑर्गेनिजम्स हो गए। तो इसे ही हम लोग कहते हैं विषमपोषी। क्या बोलते हैं? विषमपोषी, या इसे परपोषी कहा जाता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर जो है आपके जो जीव हैं, है ना, एनिमल्स हैं, उसके जो है वैज्ञानिक नाम और उनके जो है क्या कॉमन नाम है, या तो कॉमन नाम और उनके वैज्ञानिक नाम हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, पहला जो हम लोगों का है वो है आपका युग्लिना। क्या है? युग्लिना। तो युग्लिना जो होते हैं आपके प्लांट्स के भी कैरेक्टर्स रखते हैं और एनिमल्स के भी कैरेक्टर्स रखते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि अगर युग्लिना की बात करी जाए तो ये आपके जो है ना, जिसमें आपका क्या रहता है? फ्लैजिला रहता है। और युग्लिना जो है ना वो पादप और जंतु के बीच की योजक कड़ी है। अब भाई कनेक्टिंग लिंक क्या होता है ये हम लोग देख लेते हैं। कनेक्टिंग लिंक जो होता है ना, एक ऐसा मेंबर्स होता है, एक ऐसा वर्ग होते हैं जो क्या करते हैं? दो वर्गों के समूहों के गुण धर्म रखते हैं। जैसे मान लिया जाए हम लोग बात कर रहे हैं युग्लिना की, तो युग्लिना जो होते हैं ना, जब इन पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो ये क्या कर लेंगे? अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, यानी कि प्लांट्स की तरह बिहेव करने लगते हैं। और अगर सूर्य का प्रकाश ना पड़ा तो क्या करते हैं? ये दूसरे जीवों को अपना आहार बनाते हैं। तो हुई ना पौधे और जंतुओं वाली बात। तो ये एक अकेले आपके युग्लिना रख रहे हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स के बीच की योजक कड़ी कहते हैं। फिर आ जाइए ल्यूकोशोलानिया। तो ल्यूकोशोलानिया को हम लोग क्या कहते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं। याद रखिएगा, ल्यूकोशोलानिया सिंपलेस्ट फॉर्म। उसके बाद है हायालोनिमा, उसे क्या कहते हैं? ग्लास रोप स्पॉन्ज, यानी एक ऐसा जीव जो ग्लास के जैसा होता है ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? हायालोनिमा कहते हैं। उसके बाद है आपका यूप्लेक्टा। क्या होता है? यूप्लेक्टा, जिसे हम लोग वेनस फ्लावर बास्केट कहते हैं। उसके बाद है फिरोनिमा। क्या है? फिरोनिमा, उसे हम लोग बॉल स्पॉन्ज कहते हैं। फिर है आपका किलोनिया, उसे हम लोग बोरिंग सल्फर स्पॉन्ज कहते हैं, यानी किलोनिया को हम लोग क्या कहते हैं? बोरिंग सल्फर स्पॉन्ज कहते हैं। उसके बाद है पोटरियन। पोटरियन को हम लोग क्या कहते हैं? इसका कॉमन नाम जो है वो है नेपच्यून्स ग्लोबलेट स्पॉन्ज। क्या है? नेपच्यून्स ग्लोबलेट स्पॉन्ज है। उसके बाद है आपका हेलिकॉन्ड्रिया। हेलिकॉन्ड्रिया का जो कॉमन नाम होता है वो होता है क्रम्स ऑफ ब्रेड स्पॉन्ज। हेलिकॉन्ड्रिया का क्या नाम है? क्रम्स ऑफ ब्रेड स्पॉन्ज है। उसके बाद है किलोनिया, इसका जो है मरमेंट्स ग्लोब है। क्या है? मरमेंट्स ग्लोब है। उसके बाद है स्पॉन्जिला, जिसे हम लोग फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी कहते हैं। उसके बाद है यू स्पॉन्जिया। क्या है? यू स्पॉन्जिया, जिसे हम लोग कॉमन बाथ स्पॉन्ज के नाम से भी जानते हैं। अब आ जाइए हाइड्रा पर। तो हाइड्रा को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रेश वाटर सॉलिटरी फॉर्म्स कहते हैं। उसके बाद है आपका ओवेलिया। तो ओवेलिया का कॉमन नाम क्या है? ट्राइमॉर्फिक कॉलोनी। तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है आप लोगों के लिए कि ओवेलिया जो होता है वह ट्राइमॉर्फिक कॉलोनी होते हैं। और उसके बाद है ऑरेलिया ओरेटा जेलीफिश। बहुत बार ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो ध्यान में रखिएगा। ओवेलिया को क्या कहते हैं हम लोग? ट्राइमॉर्फिक कॉलोनी कहते हैं। और ऑरेलिया ओरेटा को क्या कहते हैं? जेलीफिश कहा जाता है। उसके बाद है आपका टूबीफोरा। क्या है? टूबीफोरा, इसका कॉमन नाम क्या है? ऑर्गन पाइप कोरल। क्या है? ऑर्गन पाइप कोरल। फिर आगे आ जाइए, एलायोनियम है, इसको हम लोग कहते हैं डेड मैन्स फिंगर। क्या बोलते हैं? डेड मैन फिंगर्स। उसके बाद है आपका गोर्गोनिया। क्या है? गोर्गोनिया, इसे हम लोग कहते हैं सी फैन, यानी समुद्री पंखा कहा जाता है। फिर आगे आ जाइए कि आपका जो है पिन्नाटुला। क्या है? पिन्नाटुला, यानी जिसे हम लोग कहते हैं सी पेन, यानी समुद्री कलम कहा जाता है। उसके बाद है आपका फंजिया, जिसे हम लोग मशरूम कोरल कहते हैं। क्या कहते हैं? मशरूम कोरल, यानी फंजिया का जो कॉमन नाम होता है वो है आपका मशरूम कोरल होता है। उसके बाद है एक्रोपोरा, इसे हम लोग हॉर्न कोरल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्रोपोरा को हम लोग हॉर्न कोरल कहते हैं। उसके बाद है मेड्रियाना।
उसे हम लोग ब्रेन कोरल कहते हैं। उसके बाद है एंटी पैचेस, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक कोरल कहते हैं। फिर देखिए हेलिकोपोरा है, उसे हम लोग ब्लू कोरल कहते हैं। क्या कहते हैं, हेलिकोपोरा को ब्लू कोरल कहा जाता है। उसके बाद है कोरैलियम, जिसे हम लोग रेड कोरल कहते हैं, यानी कोरैलियम का कॉमन नाम आपका रेड कोरल होता है। उसके बाद है फसिकोला हिपैटिका, जिसे हम लोग सीप लिवर फ्लूक कहते हैं। और टेनिया सोलियम को क्या कहते हैं, पॉर्क टेप वर्म कहते हैं, यानी टेनिया सोलियम का कॉमन नाम क्या होता है, पॉर्क टेप वर्म होते हैं। और याद रखिएगा टेनिया सोलियम के जो लार्वा होते हैं ना, जिसे हम लोग सिस्टिकर्कस लार्वा कहते हैं, ये लार्वा आपको जो है मिलते हैं आपके शुअर के मांस में। अगर हम लोग क्या करेंगे, कच्चा मांस खाएंगे तो ये फिर सर्वाइव कर जाएगा और हम लोगों को इन्फेक्ट करेगा। तो ध्यान में रखिएगा टेनिया सोलियम जो है इसका कॉमन नाम क्या है, पॉर्क टेपवर्म है। और टेनिया सेजिनाटा का जो कॉमन नाम क्या है, बीफ टेपवर्म है। उसके बाद है इकाइनोकोकस, जिसे हम लोग डॉग टेपवर्म भी कहते हैं। और हाइमेनोलेप्सिस को बोलते हैं ड्वार्फ टेपवर्म। तो ध्यान में रखिएगा एकाइनोकोकस डॉग टेपवर्म होता है और हाइमेनोलेप्सिस ड्वार्फ टेपवर्म होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लोआ लोआ है ना, लोआ लोआ, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जीनस और स्पीसीज, क्योंकि ये आपके जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर के अनुसार जो है आपका सेम यानी कि जो है जीनस और स्पीसीज ये रिपीट कर रहे हैं। तो ऐसे जोलॉजिकल नाम को हम लोग क्या कहते हैं, टाउटोनिम कहते हैं। तो याद रखिएगा जब वैज्ञानिक नाम में वंश तथा जाति यानी जीनस और स्पीसीज ये दोनों समान हो जाते हैं, रिपीट करते हैं, तो इस कंडीशंस में उसे क्या कहते हैं हम लोग, टाउटोनिम कहते हैं। तो लोआ लोआ जो है वो क्या होता है, आई वर्म होते हैं। उसके बाद वुचरेरिया बेनक्रॉफ्टी का कॉमन नाम क्या है, फलेरियल वर्म के नाम से भी जानते हैं। एफ्रोडाइट है, जिसे हम लोग सी माउस कहा जाता है। उसके बाद है हम लोग का जेनकस, जिसे हम लोग शंख कहते हैं या इसे हम लोग कौन कहते हैं। उसके बाद है आपका एप्लाइसिया, जिसे हम लोग शी हॉर्स कहते हैं। और आपका स्कॉलिडॉन, जिसे हम लोग डॉग फिश भी कहते हैं। तो ये भी जो है आपके परीक्षा में जो है बहुत बार पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स में। तो ध्यान में रखिएगा स्कॉलिडॉन को हम लोग डॉग फिश कहते हैं। उसके बाद है डोरिस, जिसे हम लोग सी लेमन कहते हैं, समुद्री नींबू कहा जाता है। किसको भाई, तो डोरिस को हम लोग क्या कहते हैं, सी लेमन कहते हैं। उसके बाद है आपका हेलिक्स, क्या है, हेलिक्स, जिसे हम लोग टेरेस्ट्रियल स्नेल कहते हैं। उसके बाद है आपका पाइला ग्लोबोसा, जिसे हम लोग एप्पल स्नेल के नाम से जानते हैं। उसके बाद है लोलिगो, लोलिगो जो है आपका सी स्क्विड, जिसे हम लोग लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट कहते हैं। किसको बोलते हैं भाई, लोलिगो को। उसके बाद आते हैं क्या है, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस जो होता है ना, यह भीमकाय होता है, यानी कि जिसे हम लोग डेविल फिश भी कहते हैं। और इनकी खास बात ये है कि इनका जो पैर होता है ना, इनके हेड में लगे होते हैं, जिसे हम लोग सिफेलोपोडा कहते हैं। क्या कहते हैं, सिफेलोपोडा कहा जाता है। और इस कंडीशंस में जो है जब ऑक्टोपस को लगता है कि कहीं खतरा है ना, तो ये बड़ी जोर से इंक ग्लैंड छोड़ते हैं। तो याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि इंक ग्लैंड जो होता है ना, वह किस जीव में होता है, तो ये आपके होते हैं डेविल फिश में, जिसे हम लोग ऑक्टोपस कहते हैं। और इसमें बड़े बड़े टेंटिकल्स लगे होते हैं। आपने बहुत सारे मूवीज़ में देखा होगा कि ये आपके जो है आपके बहुत सारे आर्म्स जो होते हैं, बाजू होता है, वह नाव को किस तरह से जो है समुद्र के अंदर ले डूबता है, तो यहाँ पर होता है। और इनके जो सिर में जो है बड़े बड़े डायमीटर्स वाले जो है आपके आइज लगे होते हैं, यानी लार्जेस्ट डायमीटर वाला। तो याद रखिएगा ऑक्टोपस को हम लोग कॉमन भाषा में डेविल फिश कहते हैं। फिर आ जाइए लिंगुआ टूला, है ना, जिसे हम लोग टंग वॉर्म भी कहते हैं। उसके बाद आता है लिमुलस, जिसे हम लोग लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट कहते हैं। तो ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आप लोगों के लिए। लिमुलस जो होता है वह लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट्स होता है। उसके बाद है सिपिया, जिसे हम लोग कैटल फिश कहते हैं। उसके बाद है पेडिकुलस, जिसे हम लोग ह्यूमन बॉडी लाइज कहते हैं, यानी कि जो हम लोगों के मनुष्यों में क्या होता है, आपके सिर वाले पोर्शंस में जो है क्या होते हैं, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में ढिलवा कहते हैं ना, तो वो आपको जो है पेडिकुलस कहलाता है, जिसे हम लोग ह्यूमन बॉडी
लाइस कहते हैं। उसके बाद है आपका ड्रोसोफिला, जिसे हम लोग फ्रूट फ्लाई कहते हैं। और बात आती है मस्का डोमेस्टिका की, तो ये आपका हो गया घरेलू मक्खी, जिसे हाउस फ्लाई कहा जाता है। फिर आ जाइए होलोथूरिया। होलोथूरिया को हम लोग बोलते हैं सी कुकुम्बर, यानी कि समुद्री खीरा कहा जाता है। और आपका स्पाइराना है, जिसे हम लोग हमर हेडेड शार्क कहते हैं। तो ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपका MJC सेमेस्टर 1 के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स पढ़ने हैं, आपको सारा का सारा जो है फाइलम देखना है, और उसमें जो आपके अलग अलग ग्रुप्स में जो है आपके सदस्य रखे गए हैं, उसका स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल जो है, और उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कि अलग अलग जीवों के जो वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं उसको कॉमन भाषा में क्या कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस जानकारी को जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं एक अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।